Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara tetap dalam keadaan luar biasa oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kembali lagi kita akan mendengarkan kesaksian Murtadin yang sangat luar biasa. Bagaimana ceritanya ia seorang ibu yang bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, mari langsung saja kita saksikan bersama-sama. मेरा नाम अनीला है। मैं एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अभी मैं क्रिश्चियन हूँ। मैं कन्वर्टेड हूँ। मैंने अपनी मैट्रिक तक लाइफ में कभी कोई क्रिश्चियन नहीं देखा था, क्योंकि मैंने अपने वालिदैन से सुना था, जो कि अभी भी मुसलमान हैं, कि क्रिश्चियन को चूड़े कहकर बुलाते थे। तो मैंने कभी नहीं देखा था, तो मैं सोचती थी ये चूड़े पता नहीं कोई और चीज़ है। तो मैं ये नहीं समझती थी कि ये इंसान है। जब मैंने नर्सिंग स्टार्ट की तो मैंने नर्सिंग में कुछ फ्रेंड्स देखी जो कि क्रिश्चियन थी, और वो जब भी देखती थी, उनका जब भी दिल करता था तो वो बाइबल की स्टडी करती थी। तब मुझे ये भी नहीं पता था बाइबल मुकद्दस है क्या चीज़ है। तो बस जब मैंने देखा कि वो देखती हैं, उठाती हैं, अपनी बुक लेती हैं और दुआ करती हैं, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये मैंने सुना था कि ये क्रिश्चियन है, चूड़े हैं, ये क्या पढ़ती हैं। तो मैं देखती हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बाइबल मुकद्दस है, हम इसे पढ़ते हैं, ये हमारी किताब है, जैसे कि आपका कुरान है। तो मैंने उसे कहा ठीक है। वो मेरी रूममेट भी थी। तो एक दिन वो ड्यूटी पे थी, तो मैंने सोचा कि मैं फारिग थी, मैंने सोचा मैं इसकी बाइबल मुकद्दस लेती हूँ और देखती हूँ ये है क्या, ये क्या पढ़ते हैं ये लोग। तो मैंने ये भी सुना हुआ था कि जो इनकी किताब है वो इन्होंने खुद लिखी है, और ये खुद ही लिखते हैं अपनी किताबें, ये मिक्स है किसी चीज़ का। तो जब मैंने पढ़ा, तो मैंने पैदाइश जब पढ़ी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मैंने जो रिलीजन इस्लाम में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई थी ना, तो उसमें लेकिन एक वजाहत से लिखा था, मुझे कोई ये नहीं लगा कि ये खुद से लिखी गई है किताब। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब वो ड्यूटी पे जाती थी तो मैं चोरी उसकी लेती, बाइबल मुकद्दस लेती थी और पढ़ती थी कि ये क्या है। मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता जा रहा था। और जब मैंने मत्ती पढ़ी तो मत्ती की अंजील में मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और मेरा इंटरेस्ट मज़ीद जो है ना क्रिश्चियंस के लिए बढ़ता गया। लेकिन मैंने कभी किसी को शो नहीं किया था, क्योंकि उस जगह पे रहते हुए वहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी थे, तो मेरे लिए इतना आसान नहीं था कि मैं कभी किसी को कह भी सकूँ कि मैं इस तरह से मैंने बाइबल मुकद्दस पढ़ी है। उसमें मैंने कोई इस तरह का चेंज नहीं देखा। तो मैं अपनी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद एक इस्लामाबाद गई जॉब के लिए। वहाँ फिर मेरी खुदावंद की तरफ से ही दोस्ती जो है क्रिश्चियन लड़कियों के साथ हुई। तो एक दिन मेरी एक फ्रेंड थी, उनके साथ मैं चर्च गई। जब मैं चर्च में गई, मैं फ़र्स्ट टाइम चर्च गई थी, और फर्स्ट टाइम मैंने वर्शिप देखी। जब मैंने वर्शिप देखी, जब वर्शिप हो रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई रूहानी चीज़ है जो कि मेरे जिस्म को झंझोड़ रही है, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतनी ताकत थी उस चीज़ के अंदर। तो जब वर्शिप हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और मैंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम देखी, क्योंकि रिलीजन इस्लाम में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। हम किसी से बात नहीं कर सकते थे, हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकते थे, हम किसी मर्द के साथ बैठकर कोई अपनी इबादत नहीं कर सकते थे। तो मैंने वहाँ पे ये सब कुछ देखा, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और सब लोगों ने मुझे वेलकम किया, बहुत प्यार दिया। तो मुझे ये लगा ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। तो जब मैं वापस आई 2-3 दिन के बाद, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं दोबारा आपके साथ जाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट फिर उसके साथ गई, और मुझे फिर वैसा ही महसूस हुआ। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा मैं क्रिश्चियन होना चाहती हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे लिए क्रिश्चियन होना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, मैं फिर भी पास्टर से बात करूँगी। उन्होंने पास्टर से बात की। पास्टर ने मुझे समझाया कि एक इस इस्लामी कंट्री में रहते हुए तुम क्रिश्चियन नहीं हो सकती, तुम्हें लोग मार देंगे, तुम्हारे साथ जुल्म करेंगे, तो तुम अपना ये प्लान चेंज कर लो। तो मैं फिर सोचने पे मजबूर हो गई, मैं फिर आई। लेकिन फिर खुदावा ने मुझे हौसला दिया, फिर मैं उनके पास गई। नहीं, मैं दोबारा मैंने कहा मैं क्रिश्चियन होना चाहती हूँ। कहता है तुम क्यों क्रिश्चियन होना चाहती हो? मैंने कहा बस मैं क्रिश्चियन होना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बाइबल मुकद्दस की कुछ बातें बताई, और सारे वजाहत की कि ये चीज़ें। तो मैंने उनसे कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। फिर उन्होंने मुझे सोचने का टाइम दिया, मैंने फिर सोचा, लेकिन मैंने फिर भी यही कहा मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। फिर उन्हें मुझे खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा दिया, और आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मैं कन्वर्ट हो गई। Iya, amin saudara. Bagaimana yang awalnya hanya ingin penasaran
membaca firman Tuhan, namun setelah ia membaca, ia akhirnya mendapatkan kebenaran itu. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itulah luar biasa firman Tuhan. Walaupun tadi awalnya dia hanya penasaran apa sih itu Alkitab, namun saat ia membaca, oleh sebab firman Allah itu hidup, firman Allah itu akhirnya bersemayam dalam kehidupannya. Roh Kudus akhirnya menggerakkan. Dan itu adalah awal bagaimana ia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk tetap mengkonsumsi firman Allah, saudara. Karena melalui firman Allah itu kita bisa hidup dan kita bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam lagi. Amin. Ya, luar biasa, saudara. Saya Amron Sitinja dari Khotbah Pendeta Channel. Saya pikir cukup hari ini. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.